Hello viewers, the question is to conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.12. Niharika runs one-fourth the distance AD on the second line and post a green flag. Preet runs one fifth the distance AD on the eighth line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तो एक सिचुएशन दे रखी है कि एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, इसमें AD के अलोंग जो है फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1-1 मीटर के गैप पे, यानी इसका मतलब टोटल अगर 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो उसका मतलब टोटल ये डिस्टेंस AD हो जाएगी 100 मीटर। AD की वैल्यू जाएगी 100 मीटर। फिर इससे आगे बताया गया है कि दो गर्ल हैं, इसमें पहले निहारिका है, निहारिका 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD चलती है सेकंड लाइन में, और वो एक फ्लैग जो है वहाँ पे पोस्ट कर देती है। सपोज ये ग्रीन फ्लैग वो पोस्ट कर देती है, तो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग जो है वो पोस्ट किया गया है इसकी लोकेशन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सेकंड लाइन में चल रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हम निकाल सकते हैं। कंडीशन जो दे रखी है इसने यहाँ पे 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, सो 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD, इसके हिसाब से हम जो है इसकी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लोकेशन बराबर हो जाएगी इसकी, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी 25 मीटर। तो इस तरह से हम कहेंगे कि निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, निहारिका ने जहाँ पे सबसे पहले ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 2,25 2 मीटर 25 मीटर्स। तो ये हो जाएगी पहली लोकेशन, ग्रीन फ्लैग की लोकेशन। फिर उसके बाद दूसरी गर्ल है प्रीत, जो है वो रन करती है 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD अलॉन्ग द लाइन पैरेलल टू दिस वाई एक्सिस, एक तरह से हम कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस वाई डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यू निकल के आती है 20 मीटर। और एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 8, क्योंकि 8th रो में जो है रन कर रही है। तो इस केस में इसका जो सेकंड जो गर्ल है प्रीत, उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 8, 8 मीटर 20 मीटर्स। तो इस तरह से, और यहाँ पे वो एक रेड फ्लैग को जो है वो पोस्ट करती है, यहाँ पे एक रेड फ्लैग को जो है इस तरह से वो पोस्ट करती है। उसके बाद सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स ही पूछे गए हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट हमने निकाल ली, फिर डिस्टेंस पूछी गई बेसिकली। तो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये डिस्टेंस आ जाएगी 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। तो इस तरह से ये डिस्टेंस निकल के आती है स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर्स। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि इसका जो है मिड पॉइंट पे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे एक थर्ड गर्ल है रश्मि, वो कि एग्जैक्ट हाफ मिड पॉइंट पे एक ब्लू फ्लैग को जो है वो पोस्ट करती है, एक ब्लू फ्लैग को वो पोस्ट करती है। हमें उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वो मिड पॉइंट होगा इन दोनों पॉइंट्स का, तो मिड पॉइंट रूल के हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। रश्मि ने जहाँ पे रश्मि ने जहाँ पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया है तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2/2 यानी 2 + 8/2, 2 + 8/2, 2 + 8/2 कॉमा 25 + 20/2, 25 + 20/2। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है 10/2 विच इज़ 5 एंड 25 + 20 विच इज़ 45/2। सो 45/2 मीन्स 22.5। सो 5 मीटर 22.5 मीटर ये लोकेशन होगी रश्मि ने जहाँ पे ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया है। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा डिस्टेंस जो कि है √61 मीटर्स, और दूसरा आंसर हो जाएगा 5, 22.5 मीटर्स, 5 मीटर 22.5 मीटर्स, जहाँ की रश्मि ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।